नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो सबसे पहले आज बुलेटिन में आपको छोटी दीपावली यानी कि नरक चौदस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सवाल अब भी आपके मन में होंगे कि नरक चौदस क्यों मनाया जाता है और अगर इसे मनाते हैं तो हमें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारे घर की निगेटिविटी दूर हो जाए। और उन्हीं सारी बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नीति शर्मा, आचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और ऐसे में वो आपके सारे सवालों को बारीकी से जवाब देंगी। मैम, सबसे पहले तो हिंदी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में यहीं से करूंगी कि छोटी दीपावली यानी कि नरक चौदस, इसे कैसे मनाएं, तिथि क्या है पंचांग के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं। सबसे पहले तो हिंदी खबर के सारे ही व्यूअर्स को दीपावली के जो 5 दिवसीय त्योहार है, दीपावली वास्तव में वैसे तो 5 दिवस तक मनाया जाता है, त्रयोदशी से लेके भैया दूज तक। और आज दीपावली का दूसरा दिवस यानी कि नरक चौदस, जिसको रूप चौदस भी बोलते हैं। छोटी दीपावली इसलिए बोलते हैं कि दीपावली से एक दिन पहले का ये दिवस होता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक तिथि की बात है, एक चीज़ मैं श्रेया जी ज़रूर बताना चाहूँगी। आजकल बहुत विवाद होने लगे हैं कि हमारे त्यौहार 2-2 दिन क्यों आते हैं, तिथियाँ 2-2 दिन क्यों पड़ती हैं। तो हमको अपने शास्त्रों को समझने की आवश्यकता है। जो पंचांग है, जो तिथि का निर्णय है, वो सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति के आधार पे तिथि का निर्णय किया जाता है। और चंद्रमा और सूर्य के दोनों के बीच में 12 अंशों का डिफरेंस है। लेकिन जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जो हम ग्रीनविच टाइम, मीन टाइम के अकॉर्डिंगली जो हमारा डेट्स बनती हैं, वो केवल सूर्य की गति के अनुसार बनती हैं। तो मुख्यतः रूप से हमें अपने त्योहारों में अंग्रेजी कैलेंडर को त्यागना चाहिए। तिथि जो है वो हमेशा सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार होती है। कई बार एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक 2 तिथियां आ जाती हैं, जिसको हम तिथिक्षय भी बोलते हैं, और कई बार तिथि वृद्धि भी हो जाती है। लेकिन तिथि मुख्य रूप से मानी जाती है चंद्रमा और सूर्य की गति से, इसलिए उसको अंग्रेजी तारीख के साथ कोइंसाइड कभी कभी हो जाती है, बट नॉर्मली नहीं होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। सूर्य चंद्रमा अपनी गति के अनुसार ही हमको तिथि निर्णय के लिए हमें निर्धारित करना पड़ता है। पंचांग के अनुसार जो इस वर्ष 2025 की नरक चतुर्दशी जो है तिथि है, वो प्रारंभ हो रही है 19 अक्टूबर 2025 को रविवार की दोपहर 1:51 पे और अगले दिन 20 अक्टूबर तक 2025 तक रहेगी। सोमवार को दोपहर 3:44 पे समाप्त हो जाएगी। और इस दिन विशेष रूप से प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का बहुत महत्व है। इस दिन तेल से स्नान किया जाता है, उपटन से, क्योंकि इसको रूप चौदस भी बोलते हैं। आप रूपवान हो, आपके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़े, आपकी स्किन अच्छी हो, आप में एक अट्रैक्शन पावर हो, तो सौंदर्य के लिए आज के दिन विशेष रूप से नरक चतुर्दशी के दिन, छोटी दीपावली के दिन उपटन से स्नान किया जाता है। इसको अभ्यंग स्नान की संज्ञा दी जाती है शास्त्रों में, जिसका समय है मुहूर्त के अनुसार 4:56 से 6:08 तक प्रातःकाल, और 19 अक्टूबर की रात को 11:41 से मध्यरात्रि 12:31 तक दीपदान का शुभ मुहूर्त है। ठीक है नीति जी, दीपदान का आपने यहाँ पर जिक्र किया और आपने कहा स्नान का बहुत महत्व होता है। उपटन से जब हम स्नान करते हैं तो वो लेप लगा के वो हमारे शरीर से छूटता है, तो ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि जब वो लेप हमारे शरीर से हटे उससे हमें इकट्ठा कर कहाँ पर फेंकना चाहिए, कहाँ पर रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आज की जो दिवाली होती है, छोटी दिवाली होती है, वो तंत्र विद्या भी लोग उस दौरान पे करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का गलत इस्तेमाल हो जाता है। देखिए, तंत्र हमेशा गलत चीज़ों के लिए नहीं होता। भगवान शिव ने माता पार्वती को तंत्र का ज्ञान दिया था। हमारे वेदों में तंत्र की शक्ति, मंत्र की शक्ति, यंत्र की शक्ति, जैसे श्री यंत्र और अलग अलग ग्रहों के यंत्र हैं, उनकी पूजा होती है। तो ये सब कहीं ना कहीं अपने अंदर पूर्ण शक्ति को एकत्रित करे हुए ये होते हैं। और तंत्र का जो मिसयूज़ करते हैं उनको आगे कर्म का बंधन है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर आप किसी को कष्ट देने के लिए, वशीकरण के लिए, या किसी के साथ कोई बदला लेने के लिए ईर्ष्या की भावना से अगर आप तंत्र क्रिया करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसका नेगेटिव फल भी भोगना पड़ता है। लेकिन हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। नरक चतुर्दशी बेसिकली वो दिन है जिस दिन भगवान कृष्ण ने
नरकासुर नामक राक्षस को, दैत्य को उसका वध किया था। और एक प्रकार से इस दिन जो पूजा पाठ इवन व्रत रखने का भी इस दिन विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रंती देव नाम के एक राजा थे, बहुत ही धर्माचार्य थे, लेकिन एक दिन उनके समक्ष यमदूत आके खड़े हो गए तो वो अचंभित हो गए कि आप लोग मुझे कैसे लेने आए हैं। तो उन्होंने बताया कि एक बार आपके दरवाजे से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, उस पाप के हेतु आपको नरक जाना पड़ेगा। तो उन्होंने उनसे आदरपूर्वक कहा कि मुझे 1 वर्ष का समय दीजिए, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। और उन्होंने, यमदूतों ने उनको समय दिया। और उसके बाद जब वो अपने जो अपने गुरु जन के पास, ऋषि जन के पास गए तो उन्होंने बोला कि कार्तिक मास की चतुर्दशी को आप उपवास रखते हैं, आप यम के दीपक जलाते हैं, पितरों की शांति की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, आपके ऊपर से ये जो कष्ट है, ये जो आपको पाप है, वो आपका उसका प्रायश्चित आप कर सकते हैं। और इसके उपरांत उनको जीवन दान में दिया यमदूतों ने, और उसके बाद वो विष्णु लोक को प्राप्त हुए। इसीलिए इस दिन आप जो पूजा पाठ दान करते हैं, आपके जीवन में जो भी पाप कर्म आपने करे हैं या नरक के द्वार आपने किसी न किसी अपने पाप कर्म से खोल दिए हैं, आपको उस कष्ट की कमी होती है और आपको एक सत्मार्ग का आपको एक मार्गदर्शन मिलता है। कोई आप पे तंत्र ना कर दे तो दीपावली की रात और छोटी दीपावली जो 5 दिन है, आपको कुछ विशेष अगर आप उपाय करते हैं, एक प्रकार से अपने आसपास एक सुरक्षा कवच का अगर आप निर्माण करते हैं, तो निश्चय रूप से आपके ऊपर कोई भी तंत्र बाधाएं नहीं होंगी। और सबसे ज़्यादा है, नरक चतुर्दशी के दिन एक और देवता की बहुत पूजा आपको करनी चाहिए, वो है भगवान हनुमान, जो चिरंजीवी देवताओं में आते हैं और कहते हैं कि सारे ही भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप जितना हो सके आज के दिन जो पूजा का मुहूर्त है, आप नरक चतुर्दशी में माता लक्ष्मी की और गणपति की तो पूजा नित्य करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ आज यम की पूजा, पितरों के निमित्त दान पुण्य, यम का दीपक जलाना और साथ साथ भगवान हनुमान जी की पूजा आप अवश्य करें। हनुमान मंदिर में आप आज के दिन चोला चढ़ाकर आएं, भगवान के समक्ष चमेली का तेल आप जलाएं और कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ, अगर संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ, हनुमान बाहुक का पाठ, संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का आप पाठ करें। उपरांत श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके आरती के साथ, शंख की ध्वनि के साथ अपने घर को, अपने कार्यस्थल को शुद्ध करें, गंगा जल से शुद्ध करें और हनुमान जी को आज के दिन हलवे का प्रसाद अवश्य अर्पण करें। निश्चय रूप से कोई भी तंत्र बाधा होगी, आपकी कष्ट जो है खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नीति मैम, जो आपने कथा सुनाई है उससे सारे जो लोगों के मन में विचार होंगे, जो समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर नरक चौदस क्यों बनाते, वो सारे सवाल अब खत्म हो गए होंगे। खासकर इस बात को लेके कि यम दीपदान हम क्यों करते हैं, यमराज की पूजा हम क्यों करते हैं छोटी दीपावली में, तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपके मन में ऐसा कोई भी सवाल नहीं होंगे। और अब आगे बढ़ते हुए सवाल ये मेरा आपसे कि नरक चौदस को ये भी कहते हैं कि घर में जो निगेटिविटी होती है वो दूर जाती है। जैसा कि आपने स्नान का जिक्र किया, तो इसमें जिस तरीके से हम उपटन लगाते, तेल से स्नान करते, तो हमारे शरीर की जो निगेटिविटी होती है वो भी जाती है। ऐसे में दिया हम शाम को जलाते हैं जी, तो हमें किस दिशा में वो दिया जलाना चाहिए? घर की चौखट में कहते हैं आपको हर दिशा में दीपक जलाना चाहिए। दीपक का प्रकाश प्रतीक है आपके जीवन में ज्ञान का कहीं ना कहीं आगमन हो रहा है, सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो रहा है, अंधकार का अंत हो रहा है। हर दिशा में आपको आज के दिन पंचोत्सव जो दीपोत्सव है, सबसे ज़्यादा महत्व ही दीपदान का है, क्योंकि वो प्रतीक है अज्ञानता से ज्ञान की तरफ, आपको अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का प्रतीक है। हर दिशा में यम का दीपक मुख्य रूप से जो यम की और आपकी पितरों की दिशा है, वास्तु के अनुसार वो आपके दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा में यम का दीपक चावल की ढेरी के ऊपर है, कोई भी अनाज, आप गेहूं भी ले सकते हैं, ढेरी के ऊपर ही आप रखेंगे। इसके अलावा कोई भी कोना दीपक से वंचित आपके घर का नहीं रहना चाहिए, चाहे वो आपके वॉशरूम्स भी हों, क्योंकि नरक चतुर्दशी का मतलब है कि हम अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को निकाल रहे हैं
और शौचालय वो स्थान है जहाँ पे डिस्पोजल एक्टिविटी होती है। तो एक प्रकार से आप उस दीपक के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा को इन्वोक करते हैं। इसीलिए आपके वॉशरूम में, आपके किचन में, आपके बेडरूम में, मंदिर में तो हम सब पूजा नित्य करते ही हैं। सर्वप्रथम कार्तिक मास में तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना है। आपको अपने घर के आसपास चौराहों पे दीपक जलाना है। आपने घर के आसपास मंदिर में दीपक दान करने हैं। आपको पीपल के साथ बरगद के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाएं। चारों तरफ जितना प्रकाश को इन्वोक करेंगे, क्योंकि अगले दिन अमावस्या की तिथि है जिस दिन आपको आकाश में चंद्रमा तो दिखेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं ये जो आपने दीपक की लौ अपने आसपास जलाई हुई है वो उस ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन में सक्रिय करता है। बिल्कुल पॉजिटिविटी का संग्रह करता है जीवन में। बिल्कुल ठीक है नीति मैम, देखिए जिस तरीके से नेगेटिविटी का दिन हम कह सकते हैं इसे, लेकिन अगर हम अंतर देखना चाहें छोटी दिवाली पर और मध्य दीपावली पर, जो मुख्य दीपावली है जिसके बाद आती है, तो उसमें कोई अंतर है? देखिए, अंतर किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन हर पर्व को एक एक स्पेशल इवेंट के साथ जोड़ा गया है। नरक चतुर्दशी, जैसे मैंने बताया, भगवान शिव ने नरकासुर का वध किया था। और जो अमावस्या को हम दीपावली बनाते हैं एक, तो इस दिन भगवान राम अयोध्या 14 वर्ष के वनवास के बाद उनका आगमन हुआ था। उनके स्वागत में अयोध्या नगरी दीपों से प्रज्वलित हो गई थी। ढोल निगाड़ों के साथ, सत्संग के साथ, कीर्तन के साथ उनका आह्वान हुआ था। और माँ लक्ष्मी की इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि इसी दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय समुद्र के अंदर से उनका प्राकट्य हुआ था, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को। और गणपति की पूजा इसलिए करी जाती है क्योंकि सर्वप्रथम भगवान गणपति वंदनीय है। और लक्ष्मी का जो बेसिक नेचर है, धन का जो बेसिक नेचर है, वो चंचला है, वो कभी स्थायी नहीं रहता। एक जेब में कभी पैसा नहीं टिकता, आप कभी ना कभी किसी न किसी रूप में उसको एक्सचेंज किसी एनर्जी के रूप में करते हैं। लेकिन ये पैसा आप सकारात्मक इन्वेस्ट कर पाएं, सकारात्मक इसका प्रभाव हो, विवेकशीलता के साथ अपने पैसे को आप निवेश कर पाएं। पैसा मिलता ज़रूर है लोगों को, लेकिन वो उसको जोड़ नहीं पाते, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए कुछ लोग इतने ज़्यादा धनवान होते हैं और बाकी लोग कमाने के बाद भी उतनी सेविंग्स और एसेट्स नहीं कर पाते हैं। तो वो बुद्धि का बल, क्योंकि गणपति को बुद्धि का देवता माना जाता है, शुभ लाभ के प्रतीक माने जाते हैं। रिद्धि सिद्धि इनकी पत्नी है, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं भगवान गणपति की पूजा के साथ अपने बुद्धि और विवेक को केंद्रित करके लक्ष्मी का सदुपयोग करने के लिए आपको आशीर्वाद मिलता है। ठीक है नीति मैम, दिया जलाने के लिए आपने बोला कि किसी भी दिशा में हम दिया जला सकते हैं। सभी दिशाओं में जलाना है आपको। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और उनके मध्य भी हर कोने में आपका कोई भी घर का आंगन, घर का छत, छज्जा, ओपन टू स्काई एरिया, कूड़े के पास भी है। आज के दिन तो कूड़े के पास है, क्योंकि सबसे नकारात्मक ऊर्जा वहाँ होती है जहाँ कूड़े की ढेरी होती है। वहाँ पे भी आप दीपक जलाएंगे, चौराहे पे दीपक जलाएंगे, हर कोने कोने आप दीपक जलाएं और इस सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव। जी, घी का दीपक महत्वपूर्ण होता है या फिर तेल का हमें जलाना चाहिए, या दोनों ही हम जला सकते हैं? आप दोनों जला सकते हैं। माता लक्ष्मी को गणपति के समक्ष मुख्य रूप से देसी घी का, उसमें भी माता गाय के घी का आपको दीपक जलाना चाहिए। उसके अलावा जो सरसों का तेल है वो नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करता है और घी जो है सकारात्मक ऊर्जाओं को इन्वोक करता है। तो एक तरफ आप जिस प्रकार से झाड़ू से आप सफाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अच्छी चीज़ों से ब्यूटीफाई कर रहे हैं, पॉजिटिविटी ला रहे हैं, सिमिलरली आपको सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। सरसों का तेल का दीपक कहीं ना कहीं हम 3 जो देवियों की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी, माँ काली और सरस्वती, तो लक्ष्मी का जो दीपक है वो घी का होना चाहिए। माता काली के समक्ष, क्योंकि इस दिन तंत्र साधना भी होती है, सिद्धि भी लोग प्राप्त करते हैं, अपने मंत्रों में एनर्जी भी डालते हैं, तो उसके लिए सरसों का तेल का माता काली के समक्ष, और तिल के तेल का माता सरस्वती की भी पूजा होती है। क्योंकि जब तक विद्या, ज्ञान आपके पास नहीं होगा, आप धन को संचय नहीं कर पाएंगे, ना ही धन को एकत्रित कर पाएंगे। चौखट पे अपने घर की जो बाहर मेन दरवाजा होता है वहाँ पर दिया ज़रूर हमें जलाना चाहिए। ऐसे में जब वो दिया जलाते हैं तो वहाँ पर भी यही है कि हम घी का जला लें या फिर तेल का जला लें, क्या उसमें तिल वगैरह हमें डालना चाहिए? देखिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सरसों का तेल या काले तिल को हम प्रयोग में लाते हैं।
और चौखट जो है वास्तु के अनुसार जो सबसे बड़ा ऊर्जा का आवाजाही का जो केंद्र बिंदु है वो आपका घर का मेन डोर यानी कि एंट्रेंस जो चौखट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माँ लक्ष्मी भी उसी द्वार से आपके घर प्रवेश करेंगी। तो सबसे ज़्यादा सुंदर माता लक्ष्मी जब रात को विचरण के लिए निकलेंगी तो उनको इसलिए हम लोग अपनी एंट्रेंस डोर को बहुत अच्छे से सजाते हैं। आप बांधन मार लगाएं आम के पत्तों के साथ, आप और अशोक के पत्तों के साथ, फूलों के साथ रंगोली बनाएं, कोई ना कोई वाटर बॉडी फाउंटेन वहाँ पे रखें, लाइट्स लगाएं, दीपक जलाएं, पूरी चौखट में एक प्रकार से श्रृंखला ऐसी लगाएं जैसे आप माता लक्ष्मी को उस प्रकाश की पूरी श्रृंखला के माध्यम से अपने घर में प्रवेश का रास्ता दर्शा रहे हैं। एक प्रकार से उनका गूगल मैप बना रहे हैं अपने घर तक का कि वो किस रास्ते से आपके घर आए। अगर आपके घर के आगे सीढ़ियां हैं तो एक एक स्टेयर्स पे आप लगाएं। सोसाइटी में रहते हैं, लिफ्ट है तो लिफ्ट के पास से अपने घर को एक प्रकार से, ताकि माँ आपके घर को बहुत इजीली लोकेट करके आपके घर प्रवेश करें। चौखट को बहुत अच्छे से सजाएं। चौखट अगर टूटी हुई है, कहीं से उसमें कोई आवाज़ आ रही है, उसको तुरंत ठीक कराएं। चौखट के पास जूता चप्पल कचरा बिल्कुल एकत्रित ना होने दें। तो जितना सुंदर आपका एंट्रेंस रहेगा उतना ही माँ का आपके मन आने का, घर आने का सवाल आपके जो आपने बातें बताई उससे मेरे मन में आ जाता है कि क्योंकि धनतेरस हो या फिर दीपावली हो तो हम खासकर कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का त्यौहार है। ऐसे में माँ लक्ष्मी हमारे घर पर आती है। साफ सफाई आपने बोला कि बहुत ज़रूरी हो जाती है और हम करते भी हैं। एंट्रेंस की बात कर लेते हैं। मेन मुख्य द्वार होता है, उसके बाद कोई पेड़ पौधा विशेष जो हम लगाएं जिससे माँ खुश हो जाएं और आए हमारे यहाँ और हमेशा के लिए बस जाए। निश्चय रूप से वनस्पतियों में कहीं ना कहीं ऊर्जाओं का संचार होता है। मनी प्लांट बहुत शुभ माना जाता है, बैम्बू बहुत शुभ माना जाता है एंट्रेंस के पास। आप पाम लगाइए, बहुत शुभ माना जाता है। इनफैक्ट इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप केले का पौधा अगर आप लगाते हैं तो वो शुभ होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके एंट्रेंस के पास कितनी स्पेस है, बट आप जितनी जो प्लांट्स की एनर्जी को करते हैं, वैसे तो दिशा के अनुसार हम प्लांट्स भी लगाते हैं, दिशा के अनुसार हम वाटर बॉडी भी इंस्टॉल करते हैं एंट्रेंस पे। लेकिन हाँ, प्लांट्स होने चाहिए। और जो मनी प्लांट आप लगाएंगे अपने घर के बाहर एंट्रेंस में, चाहे छोटा सा ही लगाएं, वो मनी प्लांट के अंदर आप एक कॉइन, मतलब अगर चांदी का कॉइन रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है जिसमें माता लक्ष्मी और गणेश बने हो। नहीं तो नॉर्मल सिक्का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुद्रा का प्रतीक है। जिस मुद्रा की हमें और आपको ज़रूरत है उसको ज़रूर डालें। थोड़े से चावल उस मनी प्लांट में ज़रूर डालें और उस मनी प्लांट की भी वैसी पूजा करें जैसे आप तुलसी की पूजा करते हैं। तो कहते हैं, और एक चीज़ और, मनी प्लांट मैंने कई बार देखा है जब हम स्टेयर्स में चढ़ रहे होते हैं तो वो बेल नीचे गिर रही होती है। मनी प्लांट में विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो उसकी बेल है, क्योंकि वो हमेशा ऊपर की ओर जाए, तो कुछ ऐसा आप टाई कर दीजिए थ्रेड के साथ या स्टिक के साथ कि मनी प्लांट हमेशा ऊपर ही ऊपर आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो वो बहुत शुभ। मनी प्लांट का जिक्र करें, एक छोटा सा सवाल है मेरा इसको लेकर, क्योंकि मैं बचपन से ही सुनती आई हूँ, देखती भी आई हूँ। कहते हैं कि मनी प्लांट चुरा के लगा लेना चाहिए। नहीं, ऐसी ये धारणाएं हैं। कोई आवश्यकता नहीं। कहते जो बहुत धनाढ्य परिवार हो उसके अगर घर का मनी प्लांट तोड़कर लाते हैं, देखिए आपको जो भी प्रोस्पेरिटी मिलती है, धन मिलता है, उपाय असर करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा उपाय है वो आपके कर्म है। आपकी क्या ग्रह दशा है, कितने आप धन योग लेकर आए हैं, तो वो व्यक्ति विशेष के जो ग्रह हैं और उनके जो ऋणाणु बंधन हैं, जो प्रारब्ध हैं, जो वो अपने कर्मों के साथ ही बनाते हैं। तो कर्म अच्छे रखिए, सात्विक रखिए, ग्रहों के अनुसार, दशाओं के अनुसार ये चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन अवरोध जो होते हैं वो निश्चय रूप से इन छोटे छोटे उपायों से कम होते हैं। बिल्कुल, कुल मिला के कर्म ही ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या मिलना है और क्या नहीं। सर्वप्रथम आपके कर्म है। आप ये सोचे मनी प्लांट लगा दें और आप कामना करें अपने आप पैसा बरसेगा। आप सोचें गणपति की पूजा, सरस्वती की पूजा कर लें, एग्जाम्स की तैयारी ना करें, आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल आप कर्म करें, आप कर्म करें, लेकिन भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपको सही दिशा की तरफ मार्गदर्शन करे, आप अपने अच्छा और बुरा सही तरीके से सोच पाएं,
आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर पाएँ जिससे आपको फ़ायदा हो, अपनी वाणी को आप संयमित रख पाएँ, उसको विवेकशीलता के साथ प्रयोग कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादातर जो रिश्ते या प्रोफेशन में भी जो इश्यूज आते हैं वो आपकी वाणी की वजह से आते हैं। और कहीं ना कहीं ज्योतिष में दूसरा घर जो होता है वो धन का भी होता है और वाणी का भी होता है, यानी कि धन का डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी वाणी के साथ। तो जितना आप पॉजिटिव वाणी रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, अपने आप आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा मानने की जरूरत नहीं कि हमने चुरा के लगा लिया तो अब उसका धन हमारे पास आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे पूरी तरीके से शास्त्रों में ऐसा कहीं मेंशन कुछ नहीं है, ये तो काम चोर वालों के लिए है। और एक सवाल मैं ये लेना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी हमने जिक्र कर रहे थे धनतेरस को लेकर भी हम बातचीत कर रहे थे, तो धनतेरस में सारी चीजें हम खरीद लेते हैं, गणेश अष्टमी हो या जो भी सामान होता है, खरीदारी का उस दिन विशेष महत्व होता है। लेकिन अगर हम नहीं खरीद पाते हैं तो क्या हम छोटी दिवाली को खरीदें या हमें उसे अवॉइड कर देना चाहिए, जब मुख्य दिवाली हो उसी दिन खरीद लेना? नहीं, बिल्कुल खरीदिए आप। छोटी दिवाली 5 दिवसीय धनतेरस को खरीदिए, छोटी दीपावली को खरीदिए, बड़ी दीपावली को खरीदिए, उसके बाद गोवर्धन पूजा उस दिन खरीदिए। आप खरीदिए। अगर आप बाय चांस धनतेरस पे कुछ नहीं खरीद पाए, बट मैं कहूँगी चाहे कुछ नहीं, एक मुट्ठी चावल ही खरीद के ले आइएगा, बहुत शुभ रहेगा धनतेरस वाले दिन। लेकिन अगर आप धनतेरस पे किसी वजह से गणेश लक्ष्मी दीपक हम खरीदते हैं, बांधनवार खरीदते हैं, आप छोटी दीपावली को शुभ मुहूर्त में, वैसे भी पूरा दिन ये 5 दिवसीय दिवस है, आप जी खोल के परचेजिंग करिए। और इस त्यौहार को, सबसे बड़ा त्यौहार हमारे सनातन और हिंदुओं का त्यौहार है, इसको बहुत हर्षोल्लास के साथ अपने प्रियजनों के साथ, परिवार वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सब एक दूसरे के मन के जो द्वेष है सब मिटा के अच्छे से आप अपना त्यौहार बनाइए। ठीक है, अंतिम सवाल और अंतिम समय भी है, तो मैं बस ये आपसे पूछ रही हूँ, शुरुआती बातचीत में मैं जानना चाहूँगी, जब आपने कहा कि स्नान का बहुत महत्व होता है, ऐसे में जो उपटन हम इस्तेमाल करते हैं उसको सुबह हमें वो उपटन इस्तेमाल कर लेना चाहिए या शाम को? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि रात में ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, सुबह नहीं करना चाहिए। नहीं, सुबह स्नान, आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। उपटन जो है, वैसे तो आप डेली भी उपटन से नहाए, इट्स गुड फॉर द स्किन। बेसन डलेगा उसके अंदर, सरसों का तेल डलता है, हल्दी डलती है, शहद डालिए, नींबू डालिए, ये सारी चीज़ें जो आपकी स्किन के लिए भी अच्छी हैं। और कितने कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी इसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो हमारे आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स हैं जो स्किन के लिए अच्छे होते हैं, वो सब मिक्स करके आप उसको, उपटन को सुबह स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक मास में वैसे भी, पूरे संपूर्ण कार्तिक मास में जब आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और स्नान के उपरांत पूजा के साथ साथ सबसे ज़्यादा तो विशेष रूप से फल मिलता है तुलसी माता की पूजा का। तुलसी माँ की पूजा करें, मंदिर में जाएं, गऊ के लिए आप उनकी पूजा करें, उनके लिए भोजन निकालें, तो पशु पक्षियों के लिए भोजन निकालें। तो स्नान आपको सुबह ही करना चाहिए। किसी वजह से आप सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई भी समय है, लेकिन जो विशेष मुहूर्त का लाभ अगर आपको लेना है नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी का, वो जो मैंने आपको समय बताया, ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको उपटन का स्नान करना है, तेल लगाना है। स्नान का मतलब है आपके जीवन से नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होके सकारात्मक ऊर्जाओं को इन्वोक करना। ठीक है, आखिरी सवाल नीति मैम आपसे मेरा ये रहेगा कि उस दिन के नरक चौदस है, नेगेटिविटी दूर जाती है, इसी बात का जिक्र हमने पूरे बातचीत के दौरान किया है। ऐसे में कोई ऐसा मंत्र है, विशेष मंत्र, जिसका इस्तेमाल हमें अपने घर पर उस दिन करना चाहिए जिससे नेगेटिविटी दूर हो जाए? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव ऊर्जा को फील कर रहे हैं, कैसे फील होती है, घर में जाले लग रहे हैं तो आप सफाई तो करेंगे, सब साफ़ ही करना है। सीपेज हो रही है, घर में कलह कलेश बहुत होता है, बात बात पे लड़ाई हो जाती है। कई बार आप देखते हैं खाने के बीच में कंकड़ बहुत आ रहा है। कई बार किसी घर में एक अजीब सी स्मेल जो है वो नेगेटिव ऊर्जा को करती है। बहुत ज़्यादा लोग सो रहे होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, मॉर्निंग में एक्टिव नहीं होते हैं, डिले कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को, तो इस तरीके आलस बहुत ज़्यादा हावी होता है, एग्रेशन हावी होता है, अपशब्दों का प्रयोग, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा के साइंस हैं। आपको एक छोटा सा मंत्र मैं बताऊंगी, ओम क्लीम, KLEEM, ओम क्लीम मंत्र का आप जाप मानसिक रूप से आप करते रहें, आपके घर से नेगेटिविटी जरूर जाएगी। और जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे बड़ा जो नेगेटिव ऊर्जा को रोकने वाले भगवान हैं, जो साक्षात हैं, वो भगवान हनुमान हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम हंग हनुमते नमः का पाठ करें। और लक्ष्मी का अगर आप आह्वान चाहते हैं, ज़रूर मैं चाहती हूँ आप चाहते हैं और आपके घर में लक्ष्मी हो, तो श्री सूक्तम का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ और छोटा सा ओम श्रीम माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। और अगर आप
थोड़ा सा लंबा मंत्र पढ़ना चाहेंगे तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र के जाप से माता लक्ष्मी का आह्वान करें, श्री यंत्र की पूजा करें और फिर देखें माता लक्ष्मी की कैसे आप पे कृपा होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जितने भी सवाल थे नरक चौदस यानी कि छोटी दीपावली को लेकर, वो सारे सवालों के जवाब नीति मैम ने आपको दे दिए होंगे। अब कोई भी कंफ्यूजन मन में नहीं होगा आपके। और इसी के साथ बस इतना ही। नीति मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को शुभ दीपावली। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।